चैप्टर 14 बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ए न्यू प्लान। 7 बज चुके थे और लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। सत्या प्रकाश जी ने एक सर्वेंट को भेजकर अपेक्षा और बाकी सबको आने के लिए कहा। राठौर निवास से कुछ दूरी पर मेहमानों के लिए एक गेस्ट हाउस था और पास में ही एक बड़े हॉल में सारे फंक्शन करवाए जाते थे। सत्या प्रकाश जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए अपने घर के अंदर को फंक्शन प्लान नहीं करवाते थे। दादाजी का मैसेज मिलने के बाद तीनों लड़कियां आगे चल दी और लड़के उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हॉल में जाकर उन्होंने देखा मेन टेबल पर सत्या प्रकाश जी, विक्रम जी, अमृता जी बैठे बातें कर रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर यश फोन में बातें कर रहा था। रुद्राक्ष को देखते ही यश उसके पास गया और उसके कान में बोला, तू होने वाली भाभी को नेकलेस देने गया था या फिर तैयार होने में उनकी मदद कर रहा था? रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, बकवास बंद कर अपनी, वरना तेरी शादी होने से पहले ही डाइवोर्स करवा दूंगा। अपनी शादी का सुनकर यश एकदम चुप हो गया। फिर सभी जहां सत्य प्रकाश जी बैठे थे उस ओर चले गए। अपेक्षा ने अमृता देवी के पांव छुए और बोली, कैसी हैं आप दादी? अमृता जी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसे गले लगाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। फिर उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है आज ही तुम्हारी शादी रुद्राक्ष से करवा दूं। ये सुनकर रुद्राक्ष और अपेक्षा शर्मा गए। फिर सभी बच्चों ने बड़ों को प्रणाम किया। विक्रम जी मजाक करते हुए बोले, वैसे बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारी ड्रेसेज का मैच होना एक इत्तेफाक है या फिर तुम प्लान करके आए हो? ये सुनकर सभी एक साथ बोले, इट्स अ कोइंसिडेंस। विक्रम जी बोले, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। सत्या प्रकाश जी बोले, बेटा एक बार देख लो, तुम्हारे दोस्त आ गए हों तो केक कटिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। युविका ने बोला, हम अभी चेक करते हैं दादू। फिर अपने साथ अपेक्षा को लेकर चली गई और रूही अपनी दादी के साथ बैठ गई। चारों लड़के भी रिजर्व्ड सीट्स पर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। उधर अपेक्षा और युविका जा रही थी कि किसी ने दोनों की आंखें बंद कर दी। युविका बोली, मॉम डैड। अपेक्षा बोली, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। इसके साथ ही युविका के माता पिता ने अपने हाथ दोनों की आंखों से हटा दिए और उन्हें गले लगा लिया। अपेक्षा बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो? युविका के पापा मिस्टर विराट बोले, क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज करना चाहते थे। युविका की मां हिमानी जी बोली, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल ठीक से तो रख रही हो ना? युविका बोली, यस मॉम, और हमने दादाजी को भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। हिमानी जी बोली, वेरी गुड माय बेबीज। अब हम अपेक्षा के दादाजी के पास जा रहे हैं, तुम भी जल्दी आओ। अपेक्षा बोली, आप चलिए आंटी, हम बस एक बार कंफर्म कर ले कि सारे मेहमान आ चुके हैं, फिर आ जाएंगे। विराट जी और हिमानी जी जा चुके थे। युविका बोली, कहाँ हैं ये दोनों? मुझे लगता है अपना प्लान फ्लॉप होता देख उनका आने का मन नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से भूमिका की आवाज आई, अपेक्षा, वी आर हियर। अपेक्षा और युविका ने घूमकर देखा तो भूमिका एक रेड कलर की वन पीस पहने हुए थी। उसका हाथ पार्थ ने पकड़ा था, जिसने रेड कलर का ही टक्सेडो पहना हुआ था। उन्हें देखकर अपेक्षा ने युविका का हाथ कसकर पकड़ लिया। युविका ने दूसरे हाथ से उसका हाथ थपथपाया और उसके कान में बोली, काम डाउन। अपेक्षा अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोली, फाइनली आ गए तुम दोनों, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भूमिका अपेक्षा को अपनी रिंग फिंगर पर एक अंगूठी दिखाते हुए बोली, सॉरी हम लेट हो गए। वो क्या है कि थोड़ी देर पहले ही पार्थ ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। हम उस मोमेंट में इतना खो गए थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। भूमिका को लगा कि अपेक्षा जेलस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपेक्षा अपनी मुस्कुराहट और बड़ी करते हुए बोली, बधाई हो, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। साथ ही युविका बोली, मी टू, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा एक साथ रहो। फिर अपेक्षा बोली, तुम दोनों जाकर हॉल में बैठो, हमारे कुछ मेहमान बाकी हैं, हम अभी आते हैं। भूमिका ने पार्थ का हाथ पकड़ा और पार्थ ने उसकी कमर में हाथ डाला और दोनों वहां से चले गए। युविका बोली, अब ये दोनों क्या करना चाहते हैं? अपेक्षा बोली,
मैंने भूमिका से कहा था कि मैं पार्थ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती, तो शायद ये मुझे जेलस फील करवाने का इनका कोई प्लान है। युविका हंसते हुए बोली, बेचारे बात नहीं समझते, तू क्यों जेलस होगी उन्हें एक साथ देखकर। रुद्राक्ष उनके पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे ये सुनकर खुशी हुई कि अपेक्षा पार्थ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। उसने खांसने की एक्टिंग की और बोला, गर्ल्स चलो, तुम्हें दादाजी बुला रहे हैं। अपेक्षा और युविका ने उसे देखा, फिर अंदर हॉल में जाने लगी। हॉल में पहुंचकर वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। सेंटर में एक बड़ा सा टेबल था जिस पर 2 बड़े से केक रखे थे। सत्य प्रकाश जी टेबल के पास गए और माइक उठकर बोले, मेरी पोती अपेक्षा के जन्मदिन में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आज मेरी पोती के साथ साथ मेरे पोते आर्यन राजावत का भी जन्मदिन है। इतने सालों बाद मैं अपने जमाई विक्रम राजावत और दोनों पोतों सिद्धक और आर्यन से मिला हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। केक कट करने के बाद मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी है। सभी ने क्लैपिंग की। भूमिका के चेहरे पर जलन देखी जा सकती थी, क्योंकि सब जानते थे कि अपनी बेटी मानवी की मौत के बाद सत्य प्रकाश जी ने राजावत परिवार के किसी भी सदस्य को देखने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज उन्होंने सबके सामने सिद्धक और आर्यन को अपना पोता बताया, लेकिन वो आज भी भूमिका को कभी नहीं अपना पाए, यहाँ तक कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते। आर्यन ने अपेक्षा का हाथ पकड़ा और सेंटर टेबल के पास आ गया। उन दोनों ने केक्स कट किए और सबने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। अपेक्षा और आर्यन ने पहले एक दूसरे को केक खिलाया, फिर सत्या प्रकाश जी को। क्योंकि फैमिली सेलिब्रेशन राठौर मेंशन के अंदर होना था, तो बाकी फैमिली मेंबर्स अपनी ही जगह पर बैठे थे। आर्यन केक कटिंग के बाद अपनी जगह बैठने जा चुका था, जबकि अपेक्षा वहीं खड़ी थी। फिर सत्या प्रकाश जी ने दोबारा माइक उठाया और बोले, इस पार्टी में आने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। अगले हफ्ते मेरी पोती अपेक्षा की सगाई अमृता जी के पोते रुद्राक्ष शेखावत से है। रुद्राक्ष अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आया और अपेक्षा के बगल में खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ लिया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भूमिका की मुठ्ठियां भिंच चुकी थी, उसके चेहरे पर जलन देखी जा सकती थी। सत्या प्रकाश जी बोले, इनविटेशन कार्ड आपके घर भिजवा दिया जाएगा। आप सब जरूर आएं और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। अब आप लोग खाना खाने जा सकते हैं और आपके रहने का इंतजाम हमारे गेस्ट हाउस में हुआ है। सभी मेहमान एक एक करके अपेक्षा को गिफ्ट्स देकर खाना खाने चले गए। यश की उसकी मंगेतर के साथ डेट थी, इसलिए वो भी जल्दी ही वहां से चला गया। अपेक्षा, रुद्राक्ष, रूही, आर्यन और सिद्धक युविका के कहने पर फोटोज क्लिक करवाने लगे। पहले अपेक्षा और रुद्राक्ष का सोलो फोटोशूट हुआ और उसके बाद कुछ ग्रुप फोटोज ली गई। फोटो सेशन के बाद वो खाना खाने जा ही रहे थे कि भूमिका अपेक्षा के पास आई और बोली, अपेक्षा, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम सगाई कर रही हो? अपेक्षा कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्राक्ष बोल पड़ा, क्यों? अब सगाई करने के लिए उसे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। भूमिका झेप गई और बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा कि अपेक्षा पार्थ को पसंद करती है और उसे इस रिश्ते में फोर्स किया जा रहा है। युविका बोली, कम ऑन भूमिका, अपेक्षा को इस रिश्ते में फोर्स क्यों किया जाएगा? दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, तो वो उस पर जबरदस्ती कोई फैसला नहीं थोपेंगे। आखिर वो उनकी इकलौती पोती है। ये सुनकर भूमिका को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नाखून अपनी हथेली में गड़ा दिए। फिर अपेक्षा बोली, भूमिका, मैं तुमसे पहले भी 2 बार कह चुकी हूँ कि मैं पार्थ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती, और वैसे भी तुम और पार्थ रिलेशन में हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ज्यादा खुद के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए? आर्यन बोला, कम ऑन सिस्टर, मुझे बहुत भूख लगी है, इन स्टूपिड बातों को छोड़ो और खाना खाने चलो। फिर आर्यन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर खाना खाने चला गया। उसके पीछे सिद्धक और युविका भी चल दिए। रुद्राक्ष ने भूमिका से कहा, गलती से भी ऐसी बातें दोबारा मेरे सामने मत करना, वरना तुम जो कोई भी हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसने अपेक्षा की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर वहां से चल दिया। भूमिका गुस्से में हाल के बाहर आ गई।
हर बार इस अपेक्षा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? पर कोई बात नहीं, आगे और मौके मिलेंगे तुम्हें बर्बाद करने के। अपेक्षा और रुद्राक्ष खाना खाने जा रहे थे। उसने रुद्राक्ष से कहा, जहाँ तक मैं भूमिका को जानती हूँ वो हमारी एंगेजमेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। वी नीड टू बी केयरफुल। रुद्राक्ष बोला, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पर एक बात बताओ, भूमिका को तुमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? अपेक्षा ने कहा, पहले खाना ले आते हैं, फिर बैठकर तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। रुद्राक्ष ने ओके कहा। तभी उसे रूही ने आवाज दी, भाई एंड अपेक्षा कम हेयर। उसने देखा कि एक टेबल के अराउंड 6 चेयर्स लगी हुई थी। वहां रूही, आर्यन, सिद्धक और युविका बैठे हुए थे। रुद्राक्ष और अपेक्षा खाली कुर्सियों में बैठ गए और युविका बोली, हमने तुम्हारे लिए भी खाना मंगवा लिया है। अपेक्षा बोली, थैंक यू। रुद्राक्ष बोला, अब तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। सिद्धक बोला, क्या पूछा तुमने? रुद्राक्ष बोला, यही कि भूमिका को अपेक्षा से प्रॉब्लम क्या है। थोड़ी बहुत जलन तो चलती भी है, लेकिन इतनी ज्यादा कि उसने अपेक्षा की ड्रेस और मेकअप में फायर पाउडर डाला। इट्स ऑड। अपेक्षा ने आराम से जवाब देते हुए कहा, भूमिका मेरी कजिन सिस्टर है, अंशुमन अंकल की बेटी। उसे लगता है कि आज जो कुछ भी मेरा है वो उसका होना चाहिए था। दादाजी की प्रॉपर्टी की वो इकलौती वारिस होती अगर वो मुझे गोद नहीं लेते, बस। अपेक्षा ने ये बात इतने आराम से कही कि सब मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। रूही बोली, बस ये तुझे इतना सिंपल लगता है? वो लड़की पागल है क्या? इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है। युविका बोली, भूमिका अंशुमन अंकल की बेटी है ये बात तो पता थी मुझे, पर वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है ये मैं नहीं जानती थी। आर्यन बोला, उस लड़की को देखते ही मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। रुद्राक्ष बोला, ओके एवरीवन, वी ऑल नीड टू बी केयरफुल अराउंड हर। अब जल्दी से अपना खाना खत्म करो, फिर घर जाकर हमें अपने प्लान पर भी वक्त करना है। आर्यन बोला, प्लान? रूही ने कोहनी से हल्के से उसके पेट में मारा। आर्यन बोला, ओह हाँ, याद आया। फ्लैशबैक। अपेक्षा बोली, आई हैव अ प्लान। सब एक साथ बोले, क्या? अपेक्षा मुस्कुरा दी और बोली, रात को पार्टी ओवर हो जाने के बाद सब फ्रेश होकर अपने नाइट ड्रेस में मेरे रूम में आना। हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे जहां ये दिखाया जाएगा कि मैं पार्टी के बाद अपने गिफ्ट्स खोल रही हूँ। सारे कुछ गिफ्ट्स पहले से खुले होंगे और जब मैं पार्थ और भूमिका का दिया हुआ गिफ्ट खोलूंगी सिर्फ वही वाले पार्ट की वीडियो बनाई जाएगी। रूही बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम ये कैसे दिखाओगी कि इसमें फायर पाउडर है? अपेक्षा ने अपनी एक उंगली पानी की मग में जो रूही बाथरूम से लाई थी उसमें डाली। उसने कुछ ड्राई टिश्यू पेपर्स अपने सामने रखे। गीली उंगली उसने कॉम्पैक्ट के ऊपर फेरी तो हल्की सी चिंगारी निकली और अपेक्षा की हल्की आह निकली। रुद्राक्ष ने जल्दी से ड्राई टिश्यू से उसका हाथ पोंछा और गुस्से से बोला, ये क्या हरकत थी? तुम मुझे भी तो ऐसा करने को कह सकती थी। खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है? रुद्राक्ष की इस हरकत पर सब मुस्कुरा दिए। अपेक्षा बोली, रुद्र, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ और हर समय तुम तो मेरे साथ नहीं रह सकते, मुझे खुद भी ऐसी सिचुएशन से डील करना होगा। रुद्राक्ष बोला, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब की तब देख लेना, लेकिन बाद में तुम इस फायर पाउडर को दोबारा टच नहीं करोगी। तुम्हारी जगह मैं ऐसा करूँगा, इसलिए मेरा प्लान सुनो, पर पहले ये बताओ तुम उस वीडियो का करोगी क्या? अपेक्षा ने कहा, मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए भूमिका कुछ तो करेगी, आज नहीं तो अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट के दिन। ये वीडियो हमारे पास रेडी रहा तो मौका मिलते ही हम इसे मीडिया में दे देंगे। रुद्राक्ष बोला, लेकिन तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो क्या करेगी? अपेक्षा बोली, मैंने भूमिका और पार्थ पर नजर रखवाई थी। उन्होंने कुछ एफ्रोडियाजिक ड्रग्स मंगवाई थी। थोड़ा करीब से नजर रखने पर मुझे पता चला कि उनका प्लान था, अगर मैंने ये ड्रेस और मेकअप का कोई यूज नहीं किया तो वो ये ड्रग मुझे दे देंगे। बाकी ड्रग के असर से आगे क्या हो सकता है वो तो तुम जानते ही हो। अपेक्षा का जब पुनर्जन्म हुआ था आज सुबह, तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि पार्थ और भूमिका पर नजर रखवाई जाए। इसीलिए उसे पता था कि उसके मेकअप और कपड़ों में फायर पाउडर है।
युविका बोली, इसलिए मैं तुम्हें उन दो धोखेबाजों से दूर रहने को कहती थी। आई विल किल दैम फॉर श्योर। ये कहकर युविका बाहर जाने लगी तो सिद्धक उसे पकड़कर अंदर लाया और बोला, युविका उन्हें डायरेक्टली फेस करना ठीक नहीं रहेगा, पहले एक अच्छा सा प्लान बना लेते हैं। रुद्राक्ष बोला, अब मेरा प्लान सुनो। रुद्राक्ष का प्लान। रात को सबके सोने के बाद हम अपेक्षा के रूम में मिलेंगे। हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि अपेक्षा आधे गिफ्ट्स खोल चुकी है। फिर उसे याद आएगा कि जो गिफ्ट भूमिका और पार्थ की तरफ से आया था वो अभी टेबल पर ही पड़ा हुआ है। इसलिए अपेक्षा मुझे वो गिफ्ट लाने के लिए कहेगी। मैं अपेक्षा को वो गिफ्ट पास करवाऊंगा और अपने लिए पानी लेने चला जाऊंगा। अपेक्षा जब ड्रेस वाला बॉक्स खोल चुकी होगी तो मैं पानी के ग्लास के साथ वहां आऊंगा और कारपेट में उलझकर गिरने की एक्टिंग करूंगा, जिससे थोड़ा सा पानी ड्रेस के ऊपर भी गिर जाएगा। सबका ध्यान मेरी तरफ होगा, इसलिए कोई ड्रेस में गिरा हुआ पानी नहीं देख पाएगा। फिर मैं पानी का ग्लास टेबल में रख दूंगा और अपेक्षा के साथ बेड पर बैठ जाऊंगा। फिर मेरी नज़र ड्रेस पर गिरे पानी पर जाएगी और मैं अपना हाथ ड्रेस के गीले हिस्से पर फेरूंगा, जिससे फायर पाउडर एक्टिवेट हो जाएगा। सब मुंह खोले रुद्राक्ष का प्लान सुन रहे थे। अपेक्षा बोली, रुद्र दिस इज द परफेक्ट प्लान, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस हंस दिया। लेकिन कमरे में खड़ा कोई इससे आगे का प्लान भी सोच चुका था, बस उसे रुद्राक्ष और अपेक्षा की सगाई वाले दिन का इंतजार था। चैप्टर 15 वर्किंग ऑन प्लान एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग। सभी मेहमानों के जाने के बाद सत्या प्रकाश जी और विक्रम जी घर आए। बाकी सभी तो पहले ही घर जा चुके थे। घर आकर उन्होंने देखा कि सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। टेबल पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था। युविका ने एक सर्वेंट सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा और एक बार फिर केक कट किया गया। साथ में सेलिब्रेट करने के बाद अपेक्षा ने सत्य प्रकाश से कहा, दादाजी आज सभी लोग थक चुके होंगे क्योंकि पापा, भाई, अंकल आंटी सब ट्रैवल करके आए हुए हैं और आपके लिए और दादी के लिए ज्यादा देर तक उठना ठीक नहीं है। जो बात हम आज रात करने वाले थे वो कल करते हैं। सत्या प्रकाश जी बोले, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जाओ तुम सब बच्चे अपने अपने कमरों में जाओ और हम भी जा रहे हैं। सभी बड़े अपने कमरों में चले गए। अपेक्षा ने एक सर्वेंट से कहकर सारे गिफ्ट्स अपने कमरे में भेजने को कहा। फिर सबको आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और अपने कमरे के अंदर चली गई। उसने जल्दी से एक टी शर्ट और शॉर्ट उठाई और बाथरूम में चली गई। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि रुद्राक्ष उसके सोफे पर बैठा हुआ था। अपेक्षा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में कैसे आए? रुद्राक्ष बोला, दरवाजे से। अपेक्षा बोली, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ आने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। रुद्राक्ष ने जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि चेंज करने के बाद सब तुम्हारे रूम में आए, तो अलग से तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत? अपेक्षा बोली, मैं भी किससे बात कर रही हूँ? खैर तुम ये बताओ कि बाकी सब कहाँ हैं? रुद्राक्ष बोला, अपने रूम्स में हैं। युविका और रूही का तो तुम जानती ही हो, बिना स्किन केयर किए आने से रही। सिद्धक नहाकर आने में बहुत टाइम लगता है, बाकी आर्यन का मुझे नहीं पता। अपेक्षा बोली, ठीक है, तब तक हम कुछ गिफ्ट्स खोल लेते हैं। बताओ पहले किसका दिया हुआ गिफ्ट खोलूं? रुद्राक्ष बोला, अभी तक गिफ्ट्स तुम्हारे रूम में नहीं आए हैं तो फिलहाल मेरा वाला ही खोल लो। अपेक्षा बोली, गुड आइडिया। फिर अपने बेड की ओर चली गई जहां उसने रुद्राक्ष का दिया हुआ गिफ्ट रखा था। रुद्राक्ष भी उसके पीछे पीछे उसके बेड पर जाकर बैठ गया और उसके हाथों से गिफ्ट बैग लेते हुए बोला, सोचकर बताओ इसमें क्या हो सकता है? अपेक्षा मजाक में बोली, ये इतना भारी है, कहीं तुम मेरी मिनी मूर्ति बनवाकर कर तो नहीं ले आए? फिर सीरियस होते हुए बोली, अब मुझे कैसे पता होगा कि इसमें क्या है जब तक खोलकर नहीं देखूंगी। फिर उसने रुद्राक्ष के हाथों से बैग लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें कुछ साइकोलॉजी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी की बुक्स और फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश की कुछ डिक्शनरी और स्टोरी बुक्स थी। ये सब देखकर अपेक्षा हैरान थी। रुद्राक्ष बोला, तो बताओ बेबी डॉल कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट? अपेक्षा उसके गले लग गई और बोली, यू आर द बेस्ट। मैं कब से ये सब खरीदना चाहती थी लेकिन कंफ्यूज थी।
दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी, आई लव्ड इट। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया। इसके आगे वो कुछ कहता तभी युविका, रूही, आर्यन और सिद्धक रूम में आ गए। आर्यन बोला, ओ तो होने वाले जीजू आप यहाँ हैं, हम आपको इधर उधर ढूंढ रहे थे। रूही बोली, आप दोनों चुंबक हो क्या? जब भी हम अपेक्षा के रूम में आते हैं तो आपके एक दूसरे से चिपके हुए ही होते हो। अपेक्षा ने रुद्राक्ष को जल्दी से खुद से दूर धकेला। रुद्राक्ष बोला, गाइस, तुम लोगों में इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि रूम में बिना परमिशन के नहीं आते। ये सुनते ही अपेक्षा ने उसे घूर कर देखा और एक आईब्रो उठाए। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी नजरें फेरी और फिर बोला, और हमारी एंगेजमेंट होने वाली है तो हम एक दूसरे चिपके या ना चिपके उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब मुंह खोले रुद्राक्ष को देख रहे थे। सिद्धक बोला, रुद्र तू इतना बेशर्म कब से हुआ? कभी तो लड़कियों की ओर देखता नहीं था और अब यहाँ ऐसी बातें कर रहा है। अपेक्षा शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने हल्के से खांसने की एक्टिंग की और बोली, जिस काम के लिए यहाँ आए हो पहले वो कर लें। युविका बोली, गिफ्ट्स हैं कहाँ? अपेक्षा ने जवाब दिया, सर्वेंट ला रहा है, थोड़ी देर वेट करो। फिर उसे कुछ याद आया, वो बोली, ओह शिट, वो मेकअप वाला गिफ्ट पैकेट तो मैं खोल चुकी थी, चलो पहले उसे पैक कर दो। आर्यन ने जल्दी से पैकिंग कंप्लीट की। तब तक दो सर्वेंट्स गिफ्ट्स लेकर ऊपर आ चुके थे। ये सिर्फ वो गिफ्ट्स थे जो रुद्राक्ष की दादी, युविका के पेरेंट्स, सत्य प्रकाश जी और कुछ खास दोस्तों ने दिए थे। अपेक्षा ने उन्हें थैंक यू कहा और बाकी गिफ्ट्स कल लाने के लिए कह दिया। युविका को फोटोज का काफी शौक था, इसलिए उसके पास कैमरा और स्टैंड था। कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए युविका ने एक एंगल पर जिससे पूरा कमरा ठीक से दिखाई दे वहां सेट किया। वर्किंग ऑन प्लान आर्यन और रूही दोनों सोफे पर बैठकर किताबें देख रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। युविका सिद्धक को फोन में कुछ दिखा रही थी। अपेक्षा किसी फ्रेंड का भेजा हुआ गिफ्ट देख रही थी और रुद्राक्ष उसके बगल में बैठकर फोन में कुछ कर रहा था। तभी अपेक्षा ने कहा, रुद्र, पार्थ और भूमिका का भेजा हुआ गिफ्ट तो रह ही गया, वो टेबल पर रखा है, प्लीज लाकर दे दो। रुद्राक्ष खड़ा हुआ, उसने गिफ्ट अपेक्षा को दिया और उससे पूछा, पानी पियोगी? अपेक्षा बोली, हाँ। रुद्राक्ष वहां से पानी लेने चला गया। उसने हल्के से कारपेट फोल्ड कर दिया जो ऐसे लगा कि गलती से हुआ हो। रुद्राक्ष ने अपेक्षा के रूम में जी मिनी फ्रिज था, उसमें से एक बोतल निकली और ग्लास में पानी डाल ही रहा था कि तब तक अपेक्षा ड्रेस वाला गिफ्ट बॉक्स खोल चुकी थी। वो जोर से बोली, यूवी सच अ नाइस फैब्रिक बट ये ड्रेस मेरे टेस्ट को सूट नहीं करती। अपेक्षा ने ड्रेस को उल्टा किया और बोली, इट्स वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड टू। रुद्राक्ष पानी लेकर उसकी तरफ आया और बोला, ये तुम्हें किसने? उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वो कारपेट पर उलझ गया और ग्लास से थोड़ा सा पानी ड्रेस पर गिर गया। अपेक्षा ने जल्दी से रुद्राक्ष के हाथ से ग्लास लिया और उसे बेड के साइड वाले टेबल पर रखा और बोली, रुद्र, आर यू ओके? रुद्राक्ष बोला, या आई एम फाइन। फिर ड्रेस को देखते हुए बोला, अरे ये थोड़ी गीली हो गई है। रुद्राक्ष ने जैसे ही ड्रेस की गीली जगह पर हाथ फेरा, उसकी हल्की सी चीख निकली। युविका और सिद्धक ने उनकी ओर देखा। युविका बोली, भाई व्हाट हैपेंड? रुद्राक्ष गुस्से से बोला, इसमें फायर पाउडर है, ये किसने गिफ्ट किया तुम्हें? अपेक्षा बोली, पार्थ और भूमिका ने। पर तुम्हें कैसे पता इसमें फायर पाउडर है? रुद्राक्ष की पानी का ग्लास उठाया, उसमें उंगली डाली और गाउन के सूखे हिस्से पर फेरी। अपेक्षा ने देखा उसकी उंगली हल्की सी लाल हो चुकी थी। सिद्धक बोला, छोटी तू बता रही थी कि पार्थ और भूमिका ने ये गिफ्ट दिया, क्या उन्होंने कुछ और भी दिया? अपेक्षा बोली, हाँ, मेकअप भी है। ये कहकर उसने दूसरा गिफ्ट बॉक्स सिद्धक के हाथ में दिया। सिद्धक ने जल्दी से उसे खोला, उसमें से एक आईशैडो उठाया और जैसा रुद्राक्ष ने किया वैसे ही किया तो उसकी उंगली भी हल्की जल उठी। सिद्धक बोला, अगर आज ये ड्रेस और मेकअप मेरी बहन यूज कर लेती तो क्या होता? गर्मियों में पसीना आता है जिससे ये फायर पाउडर एक्टिवेट हो सकता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ड्रेस और मेकअप दोनों में फायर पाउडर हो। युविका बोली,
मुझे तो पहले से ही इन पर शक था कि ये अपेक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रुद्राक्ष बोला, वी शुड टीच देम अ लेसन। अपेक्षा बोली, नो, डोंट डू एनीथिंग टू देम। आज मेरा बर्थडे है, इस खुशी में उन्हें छोड़ दो। अगर उन्होंने फिर से कुछ किया तो फिर हम सब मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। चलो अब मेरा रूम साफ करो। वहां देखो आर्यन और रूही कितने आराम से सो रहे हैं। उन्हें देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। सबने एक गहरी सांस ली और अपेक्षा के रूम का सारा सामान सही जगह पर रखने लगे। युविका ने जल्दी से रिकॉर्डिंग सेव की और कैमरा पैक किया। सब काफी थक चुके थे, इसलिए अपेक्षा के बेड पर गिर गए ये सोचकर कि 10 मिनट बाद अपने रूम में चले जाएंगे, लेकिन सबको लेटते ही नींद आ गई और वो वहीं सो गए। सुबह आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा उसने रूही का हाथ पकड़ा हुआ है। सोफे के एक कोने पर रूही के पांव थे और उसका सिर आर्यन की गोद में था। ये देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने रूही के माथे पर एक हल्की सी किस की, फिर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा युविका के दोनों पांव बेड के नीचे लटके हुए थे और उसने सिद्धक के एक पैर को हग किया हुआ था। सिद्धक बेड के एक कोने पर था, ऐसा लग रहा था किसी भी पल नीचे गिर पड़ेगा। वहीं बेड के दूसरे कोने पर रुद्राक्ष था। अपेक्षा ने उसके पेट पर सर रखा हुआ था और रुद्राक्ष का हाथ उसके सिर पर था। ये सब देखकर आर्यन को हंसी आ गई। उसने अपना फोन निकाला और सबकी 2-3 फोटोज क्लिक की। फिर उसने धीरे से रूही को उठाया। रूही ने पहले उसे गुड मॉर्निंग बोला और आंखें बंद कर ली, फिर झटके से आंखें खोलकर चिल्लाने ही वाली थी कि आर्यन ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, प्लीज कीप क्वाइट, सब यहीं हैं। रूही की नज़र अपेक्षा के बेड की तरफ गई। वो हैरान रह गई। उसने आर्यन से हाथ हटाने का इशारा किया और फिर पूछा, ये सब यहाँ? इससे पहले ये उठे यहाँ से निकलते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया और रूही के साथ कमरे से बाहर निकला और उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद युविका की आंख खुली। उसने अपनी पोजीशन नोटिस की तो उसकी जान हलक में आ गई। वो चुपके से खड़ी हुई और दुम दबाकर कमरे से बाहर भाग गई। सिद्धक, जो कि उससे पहले ही उठ चुका था, उसके रिएक्शन का वेट कर रहा था। युविका की हरकत देखकर सिद्धक को हंसी आ गई। वो भी बिस्तर से खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर चला गया। वहीं अपेक्षा और रुद्राक्ष अभी तक आराम से सोए हुए थे। फ्रेश होने के बाद युविका जिम रूम में पहुंची तो उसने देखा एक साइड में रूही बैठकर योगा कर रही थी और आर्यन ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। जिम रूम काफी बड़ा था। युविका अंदर आई और रूही ने उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल दी। युविका को कुछ समझ नहीं आया तो उसने रूही को इग्नोर किया और एक साइड आकार कुछ वार्म अप करने लगी। थोड़ी देर बाद सिद्धक अंदर आया तो आर्यन उसे देखकर बोला, ओहो, लगता है किसी को बहुत अच्छी नींद आई है आज। सिद्धक बोला, क्या मतलब है तेरा? आर्यन खांसने की एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे तो कभी आपने सोते वक्त खुद को टच नहीं करने दिया, लेकिन आज कोई आपके पाँव को पूरी रात हग करके सोई थी और आप भी इतने लेट उठे। ये सुनकर युविका और सिद्धक शर्मा गए। युविका ने रूही को देखा जो हंस रही थी। युविका बोली, खुद को देखा तुम दोनों ने? हमें तो किसी ने नहीं देखा, पर तुम दोनों की स्लीपिंग पोजीशन कैमरा में रिकॉर्ड हो रखी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रूही और आर्यन को याद आया कि जब वो रात को सोए थे तब कैमरा चालू था। रूही बात बदलते हुए कहा, तुम यहाँ बातें करने आए हो या वर्कआउट? चुपचाप एक्सरसाइज करो। और ये भाई और अपेक्षा कहाँ रह गए? सिद्धक बोला, फिलहाल वो दोनों सो रहे हैं। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और एक्सरसाइज करने लगे। 1 घंटे बाद अपेक्षा और रुद्राक्ष एक साथ मैचिंग जिम आउटफिट्स में अंदर आए तो युविका बोली, अभी कल ही तुम्हारी सगाई फिक्स हुई है और तुमने आज से ही ये कपल वाली हरकतें शुरू कर दी। मैचिंग आउटफिट्स एंड ऑल नॉट बैड। अपेक्षा बोली, युविका की बच्ची, तुम मुझे जल्दी नहीं उठा सकती थी क्या? युविका खड़ी हुई और दरवाजे के पास जाते हुए बोली, तुम दोनों सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि मन ही नहीं हुआ तुम्हें उठाने का। मैंने बस कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं जो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कल वाली फोटोज के साथ मिलेंगी। ये बोलकर वो वहां से भाग गई।
अपेक्षा ने रूही से कहा, यार इसे समझा, अगर इसने सच में पिक्चर्स पोस्ट की तो। रूही ने अपना योग मैट उठाया और वहां से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मैं क्या उसे समझाऊं, ये आइडिया मेरा ही तो था, हा हा हा। अपेक्षा रुद्राक्ष से बोली, रुद्राक्ष बोला, तुम इतनी डर क्यों रही हो, हमारी सगाई होने वाली है कुछ दिनों में एंड आई एम ऑल योर्स। अपेक्षा चिढ़ गई, उसने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा जो उसे देखकर हंस रहे थे, जिससे अपेक्षा को और गुस्सा आया। उसने कुछ नहीं कहा और मेडिटेशन करने लगी। सिद्धक और आर्यन भी अपना वर्कआउट पूरा करके वहां से चले गए और रुद्राक्ष वार्म अप करने लगा। एक्सरसाइज करने के बाद अपेक्षा अपने रूम में आई। उसने देखा कि रूही और युविका बेड पर कैमरा और लैपटॉप लिए बैठी थी। अपेक्षा ने पूछा, क्या चल रहा है ये? रूही बोली, कल वाली वीडियो एडिट कर रहे हैं, तुम नहा कर आओ फिर हम ब्रेकफास्ट करने नीचे चलते हैं, वैसे ही 8 बज चुके हैं। अपेक्षा ने सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई, लेकिन रूही और युविका कल वाली वीडियो नहीं, रुद्राक्ष और अपेक्षा की फोटोज सेलेक्ट कर रहे थे। पहले उन्होंने रुद्राक्ष और अपेक्षा की कुछ पिक्चर्स पोस्ट की, जिसमें एक तो पार्टी के पहले की थी जब वो दोनों गले लगकर खड़े थे, एक आज सुबह वाली थी जब वो सोए हुए थे, और कुछ पार्टी में जो फोटो सेशन हुआ वहां से थी। दूसरी पोस्ट में उन्होंने कल रात की पार्टी वाली ग्रुप फोटोज और राठौर मेंशन के अंदर हुए सेलिब्रेशन की पिक्चर्स डाली हुई थी। इन दोनों पोस्ट को रूही और युविका के अकाउंट से डाला गया था, जिसमें अपेक्षा, रुद्राक्ष, सिद्धक और आर्यन को टैग किया हुआ था। थोड़ी देर में अपेक्षा नहाकर बाहर निकली, तब तक आर्यन और सिद्धक भी वहां आ चुके थे। बस रुद्राक्ष और अपेक्षा का वेट कर रहे थे। जब तक अपेक्षा अपने बालों को कंघी कर रही थी, सिद्धक और आर्यन ने भी सेम पिक्चर्स अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दी, लेकिन अपेक्षा और रुद्राक्ष इन सब से अनजान थे। रुद्राक्ष के आने के बाद सब नीचे गए। घर के बड़े पहले ही नाश्ता कर चुके थे, इसलिए उन 6 ने अपना नाश्ता एक साथ खत्म किया। उसके सत्य प्रकाश जी ने सबको अपने स्टडी रूम में बुलाया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके पीछे चल दिए।